हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेके आए इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स योर लव लाइफ और करियर। सो आपको बहुत खुशियाँ मिले। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाई पीपल फॉर द जनवरी मंथ, यानी कि जनवरी 2021 कैसा रहेगा फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वाचिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि ये आने वाला मंथ कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फॉर जो लोग किसी के साथ इन्वॉल्व है, पहले हम उनकी बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सिंगल, जो लोग सिंगल है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जल्दी ही कौन आ सकता है। एंड देन वील टॉक अबाउट योर करियर, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट जो लोग किसी के साथ इन्वॉल्व है, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है एंड क्या पॉसिबिलिटीज है फॉर द जनवरी मंथ। सो मे बी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। मे बी हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ बात हुई है या कुछ सडन ऑफ कुछ शिफ्ट आई है, या आप लोग मे बी बात नहीं कर समथिंग एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। शादी करना चाहते हैं, मे बी मैरिज इज इन्वॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट कुछ ना कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, राइट। समथिंग लाइक शॉकिंग या कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, एज आई टोल्ड यू। या हो सकता है आप लोग बात ना कर रहे हो, समथिंग इज बॉदरिंग यू, राइट। वी हैव अ हायरोफेंट एंड देन वी हैव अ मैजिशियन। सो आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड जो आपके पर्सन है, वो इस सिचुएशन में दे ऑल्सो वॉन्ट लाइक वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस सिचुएशन में, राइट। वो भी आगे आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट दे आर लाइक दे आर होल्डिंग बैक, they are hiding something from you. Maybe something is like कुछ unhealthy है in the situation, although some like new beginning चाहते हैं आप भी एंड आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दे आर होल्डिंग, दे आर हाइडिंग समथिंग इन द सिचुएशन। कुछ ना कुछ है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं या आपको नहीं बता रहे हैं। उनकी कोई ऐसी हैबिट है, बट आना चाहते हैं आपकी तरफ, राइट। मे बी एन अर्थ साइन और मे बी अ वाटर साइन यू आर डीलिंग विद, राइट। बट कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वो छुपा रहे हैं आपसे। एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट समथिंग इज टॉक्सिक हियर अबाउट दिस रिलेशनशिप। मे बी आपको नहीं पता है, राइट। और नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर। सो मे बी हो सकता है यू विल बी रिसीविंग अ मैसेज और कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। आप मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक अभी ज़्यादा फोकस्ड है, दे आर लाइक टेकिंग टाइम, समबडी इज टेकिंग टाइम, और वो अभी बहुत ज़्यादा मनी पे फोकस कर रहे हैं, राइट। समबडी इज फोकस्ड ऑन मनी, बट स्टिल मे बी हो सकता है कि आपको कोई कॉल या मैसेज मिले फ्रॉम दिस पर्सन फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, और वो चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और मे बी हो सकता है आपके साथ लाइक फैमिली इमेजिन करते हैं, और बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनके थ्रू मैसेज या कॉल मिल सकता है। लेट्स फाइंड आउट मोर।
Okay, so maybe this person is or maybe you are feeling that this person is like hard to reach, or या maybe हो सकता है actually distance हो आप लोगों के बीच में, like कुछ घंटों का आपको travel हो, like आपको या कोई आना चाहता है आपकी तरफ नाउ, मे भी हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करें, या डेफिनेटली कोई ना कोई कॉल या मैसेज यू विल बी गेटिंग, या डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, मे बी समथिंग्स एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड दैट इज बोथ बॉदरिंग यू, और आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है आप उनको कॉल करें या वो आपको कॉल करें एंड दे वांट टू लाइक दे वांट टू एंड दैट, वो जो नो टॉकिंग जोन है आप लोगों के बीच में, दे वांट टू एंड दैट, राइट। समथिंग हैज लाइक आप लोगों के बीच में कुछ तो था जो एंड हो गया था, आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, कोई यहाँ पे कुछ एंड हो गया था, राइट। बट कोई है यहाँ पे जो स्टिल सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखना चाहता है, एंड दे आर स्टिल वेटिंग एंड दे आर होपिंग कि कुछ अच्छा हो, राइट। या सो मे बी यू आर डीलिंग विद योर काउंटर पार्ट, राइट। और आप दोनों के आप हो सकता है दोनों ही इक्वल हो, मनी वाइज अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत ज़्यादा दोनों ही हो सकता है वेल ऑफ फैमिली से हो सकता है, यू माइट बी अर्निंग वेल बोथ ऑफ यू, बट कोई है जो यहाँ पे ट्रैवल करके आपकी तरफ या वो आपकी तरफ आना चाहिए या आप उनकी तरफ जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और बातें आगे बढ़े, बहुत पॉसिबिलिटी है इन द जनवरी मंथ, राइट। ट्रैवल इज फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, और मे भी हो सकता है कि आपको उस पर्सन ने स्टक रखा हुआ है और आप लोगों की सम थिंग्स एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द रिसेंट पास्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो भी जेमिनी पीपल है, जो लोग सिंगल है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जल्दी ही कौन आ सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है, वाटर साइन में भी हो सकता है, समबडी लाइक कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, दिस इज अ फैमिली विद यू, वाटर साइन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड दे वांट टू लाइक दे आर नॉट ट्रैवल करके हो सकता है आपकी तरफ आए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और दिस इज अ फैमिली विद यू, और मे भी हो सकता है कि दे हैव अ फैमिली, और मे भी हो सकता है कुछ है, राइट। और जो उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो एंड दे वांट टू एंड दैट सिचुएशन, और आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, और उस सिचुएशन को एंड करके एंड दे वांट टू ऑफर यू दैट लव, अ सॉलिड ऑफर, राइट। मे बी या दे आर नॉट लाइक है उनकी लाइफ में लाइक कुछ है जो उनको बॉदर कर रहा है, मे बी दे आर थिंकिंग कि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं उनको, सिचुएशन इज नॉट हेल्दी, समथिंग इज लाइक बॉदरिंग देम, बट डेफिनेटली दिस पर्सन सम सॉलिड ऑफर इज कमिंग योर वे, मे बी हो सकता है अर्थ साइन ऑल्सो, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बट सम सॉलिड definitely some solid offer is coming, maybe this person will be from a well of family, या कुछ ना कुछ like अच्छी like earning होगी उनकी, या अच्छे किसी पोजीशन पे हो, या they will be like बहुत ज़्यादा like money wise they will be like very sound, right। so कोई ना कोई है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, earth sign or a water sign। Yeah, somebody wants to take a leap of faith, somebody wants to like हो सकता है कि this person is maybe हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हो, मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ दो बातें हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कुछ दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक फैमिली इश्यूज, और दे आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन देयर लाइफ, नए
तरीके से कुछ अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। और उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में दे वर नॉट हैप्पी एट दैट स्पेस, और उसमें से निकल के, और बिकॉज उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन, एंड उनको छोड़ के देन दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड ऑफर यू, लाइक सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग विद अ वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो, कोई बहुत लाइक कुछ घंटों का सफ़र हो और उसको करके वो आपकी तरफ आना चाहे, राइट। और मे बी या डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और आना चाहते हैं, और somebody wealthy from a wealthy background, right, money wise, like they will be doing good, so they want to offer you। कुछ ना कुछ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट। Now let's talk about your career for all the Gemini people। ओके, सो करियर वाइज मे बी आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ पे पैशनेटली काम कर रहे हैं, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट मे बी आपको थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है। यू आर लाइक थोड़े से आप हो सकता है लाइक मनी में ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट यू नीड टू लाइक ओपन अप योर सेल्फ, राइट। और बहुत ज़्यादा, या अर्बन जैसे कहते हैं ना कि मे बी हो सकता है किसी मेट्रो सिटी में आप हैं और आप बहुत ज़्यादा, आपका काम ऐसा है एंड यू आर हैव टू लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा थोड़े क्लोज्ड ऑफ है, बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, बट ओवरऑल यू आर लाइक मेच्योर पर्सन एंड यू आर डूइंग well and you are focused on what you are doing, you are a loyal person, you are like committed to your work, right। बहुत like हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हो, something is coming fast towards you, और मे बी आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, आप related to your work मे बी, right। या यू आर डूइंग बहुत ज़्यादा, आप सी फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, अगर हम करियर की बात करें, मे बी आप बहुत थोड़े से लाइक वो कहते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए। मे बी आप थोड़े से या मे बी हो सकता है यू आर लाइक सेविंग मनी और थोड़ा सा लाइक क्लोज्ड ऑफ है, सो आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों का। यू आर लाइक ऑल वर्क वर्क वर्क, ऑल दो यू आर डूइंग गुड, और आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप दिस इज गोइंग टू पे यू ऑफ, राइट। सो यू नीड टू टेक टाइम, कुछ ना कुछ अपने आप पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। या सो एज आई टोल्ड यू, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, कुछ ना कुछ है वेरी फास्ट, लाइक कुछ ना कुछ आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है, लाइक सडनली कुछ मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि मे बी यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मैसेज। एज आई टोल्ड यू, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट, और अच्छी किसी पोजीशन पे भी हो, और आपको किसी के थ्रू कुछ मैसेज मिल सकता है, समथिंग सुपर फास्ट कुछ आ रहा है आपकी तरफ। तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना है, और लेट्स सी। या बैलेंस, नीड टू ब्रिंग बैलेंस, और बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है you were focused on something, you were waiting for something, some sort of message, some sort of clarity, some sort of maybe हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे, राइट, और आप उन किसी हायर अथॉरिटी से या किसी के लेटर का या कुछ भी आप वेट कर रहे थे, तो दैट बैलेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और टेम्परेंस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ जाएगा, राइट।
थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट let's pull some card from the universe कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम आवर एंजल्स. हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वेदर इट्स योर लव लाइफ और करियर. सो सी, थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. एंड स्ट्रेस, वी हैव 7-7, तो डिवाइन इज विद यू. आप सही ट्रैक पे है, राइट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो सिंक्रोनिसिटी देखते हो, तो पेशेंस इज द वर्ड. जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा. You are growing something, you need to be patient in that, whether it's your love life, whether it's your career, right. और stress को release कीजिए. We have like maybe हो सकता है it's like 7 of wands. So आप maybe हो सकता है थोड़े डिफेंसिव मोड में है या कुछ ना कुछ maybe हो सकता है आपको बॉदर कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है. Release yourself from this. Excuse me. या सो यू नीड टू रिलीज दैट स्ट्रेस. आपने मे बी हो सकता है यू आर लाइक जैसे कहते हैं ना, अपने माइंड को आपने मशीन बना लिया है कंटिन्यूसली. 24 घंटे दिन रात आप कोई किसी ना किसी बात को सोचते रहते हैं. अगर आपकी लव लाइफ भी है तो भी, करियर भी है तो भी, राइट. जस्ट रिलीज योर सेल्फ. और अगर हम करियर की भी बात करें तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला था कि आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, ओपन अप योर हार्ट स्पेस और मेडिटेशन कर सकते हैं. कुछ कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करे. फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक और मे बी कुछ भी आपकी कोई हॉबी हो सकती है, राइट. सो उसमें इंडल्ज करें और जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे भी होगा, पे ही होगा, राइट. आप अगर आप टेंशन लेंगे और अगर आप अपने आप को बॉदर करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी सफ़र करेगी. और जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस and everything will fall in place, right. So that's all we have for all the Gemini people. I wish and I pray to the God कि ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी और अबंडेंस लेके आए, राइट. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.